नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 3 दिन पहले जब जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के सुल्तान भारत से शांति की अपील कर रहे थे, उसके पीछे की मदरसा नीति का आज पटाक्षेप हो गया है। बुधवार को जनरल बाजवा ने कश्मीर के शांतिपूर्ण तरीके से हल की बात कही थी। उसके बाद नए पाकिस्तान का पीएम इमरान खान भी शनिवार से मैदान में कूद गया। आज से 3 साल पहले भी बाजवा ने ऐसे ही शांति का राग अलापा था, लेकिन उसके बाद पुलवामा जैसा बड़ा आतंकी हमला हुआ। अब पीएम और सेना के अचानक शांति से समाधान की गुहार बेवजह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के फटते ढोल और भारतीय सेना का खौफ उसके होश उड़ा रहा है। यह भी सर्वविदित है कि जो जनरल बाजवा का बयान होता है वही प्रधानमंत्री इमरान खान का भी होता है। शातिर इमरान और चालाक बाजवा जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। हाल ही में पाकिस्तान की संसद में इमरान खान ने कबूल किया है कि अब हर पाकिस्तानियों के ऊपर 1,75,000 रुपए का कर्ज हो गया है। इस कर्ज में इमरान लोडे का योगदान 54,901 रुपए है, जो कर्ज की राशि का 46% हिस्सा है। यानी जब इमरान ने सत्ता संभाली थी तब देश के हर नागरिक के ऊपर 1,20,099 रुपए का कर्ज था। आज की घड़ी पाकिस्तान में कर्ज की रफ्तार 11.5% की दर से बढ़ रही है। सिर्फ चीन को छोड़कर बाकी देश पाकिस्तान को नया कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है। अमेरिका में जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद उसे आर्थिक मदद शुरू होने की उम्मीद थी, मगर अमेरिका की भारत की नजदीकियों की वजह से उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ी है। बाइडेन प्रशासन की तरफ से उसे कश्मीर में आतंकी भेजने पर कड़ी फटकार लग चुकी है। ऐसे में बाजवा और इमरान मजबूर हो गए हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह भारत से बातचीत शुरू करके अमेरिका से मिलने वाली भीख के दरवाजे खोल सके। पाकिस्तान द्वारा बातचीत के ढोल पीटने की असली वजह भारत की मजबूत सेना का दबाव है। भारत हर क्षेत्र में बहुत ही मजबूत है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि वो सामने से मुकाबला नहीं कर सकता है। यह बात भी पूरी तरह गलत है कि बातचीत के लिए अमेरिका का उसके ऊपर कोई दबाव है। जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका किसी भी एग्रीमेंट पर पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को हर रोज भारतीय सेना का खौफ सताता है। देश का कोई ना कोई नेता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के हमले का डर व्यक्त करता रहता है। पाकिस्तान को भय है कि इंडियन आर्मी कभी भी पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर पर हमला कर सकती है। पाकिस्तान सेना में इतनी ताकत नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए बातचीत में व्यक्त जाया करने की फिराक में है। खास बात यह है कि भारत द्वारा हमला करने की सूरत में पाकिस्तान अलग थलग ही पड़ा नजर आएगा। यूएस, सोवियत अरब जैसे मुस्लिम देश भी पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ खड़े हैं। केवल तुर्की मलेशिया को छोड़ दिया जाए तो वैश्विक संबंधों में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। ऐसे में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अकेला कमजोर, मजबूर और आर्थिक रूप से बर्बाद पाकिस्तान चालाकी ही कर रहा है। 1965 से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही मजबूत थी, लेकिन 65 और 71 के युद्ध ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आज की घड़ी अगर भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो इस मुल्क के तहमंदबाज कटोरा उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। जो लोग यह समझते हैं कि पाकिस्तान भारत से बातचीत की गुहार लगाकर झुक रहा है, वह पूरी तरह गलतफहमी में है। पाकिस्तान पीओके की 1 इंच जमीन भी बातचीत से भारत को नहीं देगा। इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति वाला देश है, इसलिए बातचीत से कतई हल निकलने वाला नहीं है। भारत को अपना हिस्सा वापस लेने के लिए मदरसा मुल्क की गर्दन तोड़नी ही पड़ेगी और इसके लिए भारतीय सेना यह जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। फरवरी 2019 से पूर्व भारत पाकिस्तान के रिश्ते कुछ हद तक सामान्य थे। दोनों देशों के बीच व्यापार बदस्तूर जारी था और बातचीत की गुंजाइश भी बनी हुई थी, मगर पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकी हमला कराकर हालात पूरी तरह उलट दिए। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और 200 से ज्यादा जिहादियों को हुरों की खोज में भेज दिया। इसके बाद पाक सेना ने भारतीय सीमा को लांघने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बन गए। पाक के पीएम इमरान खान ने ऐलान करके भारत से तमाम व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की बजाय पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ा है। भारत द्वारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने से और पाकिस्तान द्वारा भारत से व्यापार बंद करने से उसका आयात घाटा बढ़ गया। पाकिस्तान में सब्जियां, दालें और दवाइयों में जबरदस्त तेजी आई। देश में महंगाई दर 6.5% से 13% तक जा पहुंची। पाकिस्तान ने भारत के विकल्प के तौर पर ईरान से सब्जी आयात करना शुरू किया, मगर एक बार बड़ी महंगाई आज तक काबू में नहीं आई है। महंगे आयात का सीधा असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। पिछले साल जनवरी में उसका विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब तक खिसक गया था। लगातार 2 साल तक भारत से तनाव बढ़ाकर पाकिस्तान समझ गया कि भारत से रिश्ते तोड़ना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इससे उसकी आर्थिक स्थिति नहीं चरमराई है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग हो गया है। दुनिया के 2-3 देशों को छोड़कर आज कोई भी देश उसके साथ नहीं है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसे लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है।
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो उसके एटीएम हुआ करते थे, अब उसे पूरी तरह दुत्कार चुके हैं और आज मदद करने की बजाय अपने कर्ज वापसी का दबाव बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान द्वारा भारत से वार्ता की अपील उसकी कमजोरी है। कमजोरी यही है कि भारत से पंगा उसकी तबाही की वजह बन गया है। भारत से उसका तनाव जितना लंबा खिंच रहा है, उसके हालात और ज्यादा खतरनाक होने लगे हैं। यह बात भी पूरी तरह गलत है कि पाकिस्तान बातचीत की पेशकश करके भारत पर कोई दबाव बना रहा है। भारत सदैव कहता रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी नीति को खत्म नहीं करेगा और उचित माहौल तैयार नहीं करता है, उससे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। बातचीत करना पाकिस्तान की मजबूरी और कमजोरी है। भारत को इस मुल्क से रिश्ते खत्म करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उल्टा कहीं ना कहीं भारत को फायदा हुआ है। फायदा यही कि अब पाकिस्तान पर एक्शन करने से पहले रिश्ते बिगड़ने का गुना भाग नहीं करना पड़ता है, बल्कि बिना देर किए कार्रवाई कर दी जाती है। चीन भी पाकिस्तान को भारत से बातचीत करने को कहता है, हालांकि खुद चीन भी भारत से बातचीत के लिए पीछे दौड़ रहा है। लद्दाख विवाद की वजह से भारत से उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन के मोबाइल ऐप्स जो सालाना $8 अरब से ज्यादा भारत से कमाते थे, अब अपनी बर्बादी के मुआयने पर खड़े हैं। इसके अलावा चीनी सामान का बहिष्कार और उसकी कई कंपनियों को भी भारत में काम मिलना मुश्किल हो गया है। यानी जिस पाकिस्तान के भरोसे चीन भारत की घेराबंदी में जुटा था, वही पाकिस्तान जहां कंगला हुआ है, वही चीन को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि भारत अपनी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की चालाकियों में आए बगैर भारत को अपने स्टैंड पर कायम रहना होगा। इससे कहीं ना कहीं उल्टा पाकिस्तान पर ही दबाव बढ़ता जाएगा। यूं भी पाकिस्तान के आतंकवादी अब जम्मू कश्मीर में ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह सही वक्त है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत को बताता रहे कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां नहीं रोकेगा और आतंक पर लगाम नहीं लगाएगा, भारत उसके साथ बातचीत को तैयार नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।